जय माता दी। नवरात्रों का आज है दूसरा दिन और दूसरे दिन मैं उठी पूजा पाठ से। मैंने सोचा कि धन्वी स्कूल चली गई है। धन्वी के पापा आज ऑफिस गए हैं, कल नहीं गए थे क्योंकि उनका मन ठीक नहीं था। आज गए हैं, वो भी आज बहुत उससे गए हैं, नहीं जाने का आज भी मन कर रहा था। और फिर मैंने पूजा किया, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत की। टीका लगाया, जल चढ़ाया भगवान जी को। और यहाँ पे आप पापा जी को देख सकते हो। पापा जी ना रो रहे थे क्योंकि धन्वी को आजकल मैं स्कूल छोड़ने नहीं जाती हूँ। मम्मी बोलती हैं कि मतलब थोड़ा ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, तो तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो पापा जी ही आजकल जाते हैं, मम्मी भी नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे आके डांट रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा कल से, क्योंकि धन्वी बहुत रोती है। तो यहाँ पे बैठ के रो रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा कल से। आजकल धन्वी पता नहीं क्यों सुबह सुबह स्कूल रेडी वेडी हो जाती है, बट स्कूल जाके और जब हम लोग छोड़ के निकलते हैं तो बहुत तेज़ तेज़ रोने लग जाती है, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुँची और यहाँ पे सबसे पहले जो बाकी जो टेस्ट थे, जैसे यूरिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट के लिए जो सैंपल वगैरह देने थे ये मैंने दे दिए। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको खूब सारा क्वांटिटी में पानी पीना है, तभी अल्ट्रासाउंड होगा। और मतलब फुल पूरा पेट अच्छे से पानी पी के आप रखो तो जो अल्ट्रासाउंड है वो तब होगा। इसी ब्लॉग में मुझे आप लोगों से कुछ जो आपकी चीज़ें हैं जो बार बार मुझसे क्वेश्चन की जा रही है, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको मेरे लिए या किसी भी चीज़ के लिए, और कोई भी नेगेटिव चीज़ हो तो बस मैं इसलिए चाहती हूँ कि कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँ। आजकल पता नहीं दिमाग कैसे क्या मार्च में अप्रैल को मार्च, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। बोलना मैं कुछ और चाहती हूँ, निकल कुछ और जा रहा है। बस थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। जैसे लास्ट वीडियो में चल रहा है अप्रैल और मैंने मार्च बोल दिया, तो काफ़ी लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं। एक किसी ने तो कमेंट में भी बोल दिया, गधी हो क्या, तुमको ये नहीं समझ है। सोचो वो क्या बोलूँ मैं सच में ऐसे लोग को जो ये चीज़, कोई बात नहीं, अब तो मुझे वैसे भी आदत हो गई है। डॉक्टर ने मुझे 1 बजे अपॉइंटमेंट 11 बजे का अपॉइंटमेंट था और जो मेरा अल्ट्रासाउंड है वो 3:30 बजे हुआ। और मैं इतनी देर तक हॉस्पिटल में बैठी रही थी भूखे प्यासे, मतलब मेरा इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया के बाद 3 बजे के बाद मेरा जो अल्ट्रासाउंड है वो कंप्लीट हुआ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 स्कैन अलग अलग तरीके से किए गए। और उसके बाद फिर मैंने आके एक कॉफ़ी लिया और थोड़े से ये चिप्स लिए और ये खाया, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी अब खड़ा नहीं हो जा रहा था, क्योंकि 3 बज चुके थे ऑलरेडी। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स कलेक्ट करा, कैसे भी करके काफ़ी लेट हो गया था घर पहुंचने में, घर आते आते। फिर सारे रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट किए और फिर मैं और रवीना घर आ गए थे। धन्वी का फ़ोन पे वीडियो कॉल बार बार आ रहा था, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो पर्स दे दो। तो गाइस हम लोग आ गए घर, टेस्ट वेस्ट करा लिया, रिपोर्ट्स भी ले लिया और बज गए हैं, हम लोग सुबह 11 बजे गए थे खोलना, और भी बज गए हैं 3:30। और 3 बजे तक मैं भूखी थी। 3 बजे तक मतलब डॉक्टर ने बोला था ना कि आपको एम्प्टी मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं होना चाहिए। अभी मैंने वहाँ पे एक छोटा सा एक कॉफ़ी लिया और वो कुछ खाया। रवीना दिखाओ क्या लाई हूँ मैं। और पापा जी का है व्रत, देखते हैं 9 दिन रखते हैं, कैसे करते हैं। और ये आम की पेटी वहाँ पे, मतलब ऐसे रोड पे होता है ना, तो घर पे सबको ही हमारे आम बहुत पसंद है, तो पूरी पेटी यहाँ पे मिली 2000 की। 8-9 किलो आम है, तो ले लिया। बच्चे भी थोड़ा खा लेंगे क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा वैसा रहेगा, तो अपना दोनों बच्चे खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे थोड़ा। फिर यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हुए थे, मम्मी बालकनी से देख रही थी कौन आया है। मैं ये मैंगो का पूरा पेटी ही ले आई थी, 10 किलो था इसमें, ताकि सब लोग खा लें। बिकॉज़ ये जो एल्फेंजो मैंगो कहते हैं ना, शायद ये वो है, तो खाने में बहुत मीठा था। और मुझे पहले लग रहा था कि यार गलती तो नहीं कर दी इतना सब लाके कि पता नहीं खट्टा होगा तो कैसा लगेगा। फिर बाद में जब हमने इसको खाया तो देखा कि नहीं, बहुत टेस्टी था, बहुत मीठा था। सब लोग आराम से भरपेट खा लेंगे। मम्मी यहाँ पे गुस्सा हो रही थी कि इतना क्या होगा, अभी सीज़न नहीं है तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हो?
कहाँ दर्द हो रहा है? दिखाओ तो। अगर आपने निकाला तो मैं दर्द होने लग जाएगा। नहीं दर्द हो गया, दिखाओ तो सही नहीं को। धन्वी मेरे बिना क्या कर लेती खल पे। लेटते हैं यहाँ पे। आपको पता है क्या हुआ? दिखा दो सबको, दिखाना। कितना चोट लग गया है ना। अब कैसे ठीक होगा? हाँ या सुई लग गई ना तभी ठीक हो जाएगा। सुई लगवा दे, लगवा दे सुई। नहीं मुझे इसमें पट्टी बांधना। पट्टी बांधना? कितनी सारी चोट लगी, दिखाओ तो। देखो इतनी चोट लगी है, अब बिना पट्टी बांधे तो ठीक होगा ही नहीं। दादी दवाई पिला दो। दवाई पिला दें? सो गाइस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। दवाई पीना है? धन्वी इतना चोट नहीं लगा है, वो थोड़ा सा ही तो है। मम्मा हाँ दादी पानी दे दो। पानी दे दो। तो मैं रेस्ट करने बस जा ही रही थी। इतने में हमारे यहाँ पे ना, जिसको भी पता चल रहा है सेक्टर में कि नानी जी ऐसे ऐसे, वो लोग आ रहे हैं घर पे मिलने के लिए। तो अभी एक अंकल आंटी आए, फिर वो गए, फिर दोबारा कोई आया, तिबारा कोई आया। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, क्योंकि सब आते हैं तो चाय पानी नाश्ता वगैरह तो देना ही पड़ता है। तो फिर वो बार बार जो ब्रेक लग लग के नींद वो होती है ना, तो उसमें सर में दर्द होने लग जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह भी खाली कर लिया, साथ में चाय वाय भी बना लिया था। एक बार ज़्यादा क्वांटिटी में हम चाय नहीं बनाते हैं कि कहते हैं ना ख़राब हो जाता है, गरम गरम नहीं, गरम बार बार करके पीने से ख़राब चाय हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही बनाती हूँ। आज क्या बनेगा? किस चीज़ का? टमाटर का। टमाटर का सब्जी बनेगा। टमाटर की सब्जी भी बनता है? नहीं, सब्जी बनेगा इसका। किसका? ये बैंगन और आलू का। उसमें चाची टमाटर से तड़का लगाएगी। ये बैंगन है ना? आप खाओगे? नहीं मम्मा मुझे कड़वा लगता है। आलू? करेला खाओगी? करेला धन्वी आप छुप जाओ। क्या बोल रहे हो धन्वी? करेला खाओगे? करेला करेला का खेला। क्या बोल रहे हो धन्वी? बग क्या होता है? छोड़ दो, लग जाएगी पैर पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बना रही हूँ रात का खाना, आलू बैंगन की सब्जी बिना लहसुन प्याज के, और साथ में दाल चावल। फिर उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करके और बनाऊँगी साबूदाना पापा जी के लिए भोग लगाने के लिए और पापा जी के व्रत के लिए। सो गाइस रात का खाना बन रहा है, आलू बैंगन की सब्जी और दाल चावल बनाया है। साथ में पापा जी के लिए भी साबूदाने का खीर बनाना है। आज भी पापा जी व्रत हैं और 9 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, अभी कंफर्म नहीं है मुझे। तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले खाना सारा बना के फिर अच्छे से पूरा किचन क्लीन करके फिर पापा जी का खाना बनाऊँगी, मतलब साबूदाने का। दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों का यही चलता रहता है, कभी लड़ेंगे कभी कुछ करेंगे। और हाँ, एक 2-3 चीज़ों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है, जो कि मैंने सोचा कि आराम से बैठ के क्लियर कर दूँ। क्योंकि सच बताऊँ मैं बिल्कुल भी कोई कंट्रोवर्सी, कोई नेगेटिव चीज़ें, इन सब चीज़ों में इस टाइम पे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। सच बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं, हर चीज़ से इंसान दूर रहे। और जब आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, तब और देख देख के मन ऐसे भारी सा हो जाता है, भारी रहता है,
एंड बस दिमाग में ही चल रहा रहता है कि क्या फ़ायदा यार लड़ झगड़ के, किसी से भी क्या फ़ायदा कुछ करके। तो बस इसलिए मेरा मन नहीं है। एक ना मैंने नानी जी की फ़ोटो शेयर की थी, जिसमें मैंने एक फ़ोटो पे इमोजी लगाया था। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे कि आपने भाभी का, मतलब मेरी जो जेठानी है, उनका जो फेस है वो हाइड किया, ये दिखाने के लिए कि लोगों को पता ना चले कि वो भी वहाँ पे थी, और भी पता नहीं क्या 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 बहुत सारी चीज़ें। तो उसका सिंपल वे में मैं सिर्फ एक आंसर दूंगी कि अगर सच में मुझे हाइड करना होता तो मैंने पूरी बर्थडे की नानी जी की हाईलाइट वीडियो शेयर की थी। वो शायद मैं वहाँ पे भी हाइड कर देती। एंड जो फ़ोटो जहाँ पे मैंने वो लगाया था वो मेरी ननद और जो मेरी मामी सास है वो है। मैंने ऑलरेडी कमेंट में बहुत बार मेंशन किया है ये चीज़, लेकिन फिर भी बहुत फोर्स किया जा रहा है मुझे, बार बार बोला जा रहा है कि बताओ 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 ऐसे ये वो। तो मैं बता दूं कि वो थे, और वो भी इसलिए लगाया था इमोजी क्योंकि मेरी ननद साहिबा उस टाइम बहुत ज़्यादा रो रही थी, और रोते वक्त जो फ़ोटो क्लिक हुई थी तो फेस उनका अजीब सा ही था, जो कि अजीब सा लग रहा था। तो मैंने इसीलिए लगा दिया क्योंकि भाई अभी कांच कुंवार है, मतलब अभी शादी ब्याह करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अजीब सा था चीज़, तो वो लगा दिया मैंने बस ये सोच के। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि लोगों को ये चाहे वो कुछ भी, बट होता है ना कि जब चीज़ें लोग अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं एंड कुछ भी बोलते हैं, तो वो होता है जब मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जब आपके ऊपर हर चीज़ लोग गलत बोलते हैं तो आपका अच्छा भी चीज़ लोगों को गलत ही लगता है। तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, हम सबको प्रूफ नहीं कर सकते, हम सबको नहीं सच बता सकते हैं, तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया है कि कोई बात नहीं, भगवान जी हैं ऊपर वाला, एक दिन सब कुछ खुद ही बताएंगे और खुद ही इंसाफ होगा हर चीज़ का। और सेकंड चीज़ ये थी कि हमारे घर पे पूजा पाठ क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए पूजा पाठ, हम छूत लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे मम्मी जी जो नानी जी हैं उनकी बेटी है मम्मी, तो बेटी के साइड ये चीज़ नहीं होती है, बेटे के साइड होता है। तो मतलब मामा जी की पूरी फैमिली में जो छूत लगता है, पूजा पाठ नहीं होना, वो सारे चीज़ें मामा जी की फैमिली के लोग करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मम्मी की साइड के हैं, बेटी की साइड हमारे यहाँ नहीं होता है। एक दो लोगों ने कमेंट किया है कि जो दामाद और जो नाती होते हैं उनको चीज़ें बरानी चाहिए, तो हमारे यहाँ ये नहीं होता है, सबके यहाँ अपना अलग अलग होता है, आपके यहाँ अलग होगा, मेरे यहाँ अलग होगा। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आपको कुछ भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं, वो अच्छा नहीं होता है। तो वो तो वैसे ही अपना मन नहीं कर रहा है तो अच्छे से इंसान नहीं कर रहा है। बाकी हम लोग की तरफ ऐसा नहीं है कि हम लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, या खाने पीने को किसी भी चीज़ को लेके हमारे यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि बेटी की साइड के हैं हम लोग, तो हमें नहीं करना। हाँ, पापा मतलब मामा जी के साइड के जितने भी लोग हैं वो मामा जी के साइड के करेंगे, बेटियां हमारे यहाँ नहीं करती हैं। और बाकी जो नानी जी की और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो गांव से होंगी, और बाकी देखते हैं और आगे क्या कैसे होता है। तो यही थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो आप सबको हो रही थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड हाँ, मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या आया है अभी ये मुझे नहीं पता, अब कल डॉक्टर देखेंगे। बाकी जो टेस्ट कर रहे थे उन्होंने यही बोला कि इन्फेक्शन है, अल्ट्रासाउंड में इन्फेक्शन है, उसके अलावा जब डॉक्टर देखेंगे तो सच में जो मतलब चीज़ है वो निकल के आएंगी। एंड एक चीज़ मुझे पता चली कि स्ट्रेस लेने से भी पेट में दर्द होता है, ये मुझे आज पता चला, मुझे पहले नहीं पता था कि स्ट्रेस की वजह से पेट में दर्द होता है, और आज ही मुझे ये पता चला है। बाकी मैं खाना वाना बना लूँ फिर मैं आप लोगों से मिलूँ। उसके बाद ये भी आ गए थे ऑफिस से, और मेरे जो रिपोर्ट्स है ये देख रहे थे, रिपोर्ट्स वगैरह तो ये देख लेते हैं और देख के बता देते हैं, तो मैं इनको दिखा रही थी। और फिर उसके बाद जो मेरा खाना है वो सब बन गया, और अब बारी आती है पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करने की, और फिर उसके बाद बाकी का जो खाना है वो बनाने की।